प्रेमदासा में आज हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का सुपर 8 का मैच और उस मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को तका नहीं मारा। साथ में उन्होंने ना न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को धक्का नहीं मारा। बेसिकली उन्होंने ना उल्टी लात से श्रीलंका को मार के बाहर किया, सीधी लात से पाकिस्तान को मार के बाहर किया। सिंपल इज दैट। उन्होंने ना दोनों लात उन्होंने फ्लाइंग किक मारी है दोनों को, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स को के निकलो, पहली फुर्सत में निकलो तुम दोनों। तुम ये जो करण जौहर हो ना, एशिया की क्रिकेट के एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं ना, जाओ यार, तुम्हारा कोई काम नहीं है इधर। मतलब आप देखो, श्रीलंका ने 84 के ऊपर न्यूजीलैंड के 6 आउट कर लिए थे। 84 पे 6 आउट किए हुए थे, 12 ओवर हो गए थे न्यूजीलैंड के, और न्यूजीलैंड ने एट दी एंड 168 किए हैं और 6 के बाद उनकी सिर्फ एक विकेट गिरी है, 7वीं सेंटनर की। सेंटनर ने और उनका वो जो स्पिनर है मकौंची के इस तरह करके उसका नाम है सर, उन्होंने 80+ रन्स की पार्टनरशिप लगाई है 46 के 47 बॉल्स के ऊपर 81 रन्स की, इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, 84 रन्स की 47 बॉल्स के ऊपर। ये पार्टनरशिप मैच में वापस ले आई न्यूजीलैंड को, वरना न्यूजीलैंड आज लग रहा था कि गया, और पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम के फैंस हैं उनकी उम्मीदें भी जिसे कहते हैं थोड़ा सा कायम हुई थी कि यार मैच में वापस आ जाएंगे। स्पिनर विकेट थी, स्पिनर्स ने तो खुल के एंजॉय किया है प्रेमदासा की विकेट के ऊपर। और आज तो ऐसा भी नहीं है कि सेकंड इनिंग्स में बॉल जो है वो थोड़ा अच्छा आ रहा था बल्ले के ऊपर, ना सर, सेकंड इनिंग्स में भी वही हाल था जो पहली इनिंग्स में है। आप देख लेना, साइफर्ट 8 किए, फिन एलन 23 किए, रचिन रविंद्रा 22 बॉल्स के ऊपर, ये मैन ऑफ द मैच है, 4 विकेटें लेकर गया। अंदाज़ा करो, पार्ट टाइम बॉलर 4 विकेटें ले गया श्रीलंका की, ये हाल था उनकी बैटिंग का। वो जारी बात है, गेंद फंस कर आ रहा था, और वही वाला हिसाब है ना उसका साइम अयूब का, जैसे साइम अयूब को कुछ विकेटें सूट कर जाती हैं, ये प्रेमदासा की विकेट साइम अयूब को सूट कर गई थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच में, अगर आपको याद हो। तो आज रचिन रविंद्रा को सूट कर गई, 4 विकेटें ले गया वो, और 32 रन मैन ऑफ द मैच है। 18 रन फिलिप्स ने किए, ठीक है, डैरिल मिचेल 3, मार्क चैपमैन 0, ये 84 पे 6 लगा के 100 मैक्स 110 ये स्कोर होगा न्यूजीलैंड का। सेंटनर 26 बॉल्स के ऊपर 2 चौके 4 छक्के 180 का स्ट्राइक रेट। वो कोल 23 बॉल्स के ऊपर 3 चौके 2 छक्के 134 का स्ट्राइक रेट। इसने अपने कप्तान का सही साथ दिया, और क्या इन दो लोगों ने बारी खेली है यार, सीरियसली। ऐसे लग रहा था कि ये यकीन करो कि किसी और ही पिच के ऊपर ना बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर, ठीक है, थोड़े बहुत रन्स किए उन्होंने लेकिन फेल हुआ। वहीं पर सेंटनर और इस बंदे ने, कोल ने, इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली कि आप हैरान रह गए। मतलब आखिरी ओवर में भी 1 छक्का 1 चौका सेंटनर लगा गया, उसे पिछला ओवर 19 रन का मारा, ठीक है, उसमें सेंटनर छक्का वाइड, फिर 1 चौका लगा, कुछ एक और वाइड हुई, उससे पिछला रन ठीक शाना का वो 21 रन का गया। सेंटनर जनाब 2 छक्के 1 चौका लगा गया उसमें। इन्होंने एंड के ऊपर मतलब पावर डेथ ओवर्स में तो इन्होंने तो कुटा है। 18वां ओवर इन्होंने, 17वां ओवर इन्होंने 18 रन का लगाया, ठीक है। इन्होंने मारधाड़ स्टार्ट की है आखिरी, जैसे कहते हैं ना 3-4 ओवर्स में, वहाँ पर इन्होंने विकेट संभाल के, उससे पहले ये लगे रहे हैं टुका टुक 2-2 रन 1-1 रन इस तरह करके, क्योंकि साथ में विकेटें भी गिर रही थी तो इनके लिए मसले भी हुए थे। इन्होंने सर वो 12वें ओवर में ठीक शाना एक ही ओवर में इनकी 2 विकेटें ले गया था, रविंद्रा को भी आउट किया और चैपमैन को भी आउट किया। इन्होंने आखिरी 3-4 ओवर जो है ना दबा के लगाए हैं, दबा के जिसको कहते हैं, और वहीं से ये फ्लाई कर गए 170 के करीब कर गए। और जब इन्होंने 170 किया, जिस तरह पिच थी, मैंने कहा बना बचा श्रीलंका, और वही हुआ है। इनकी विकेट्स गिरी हैं सर, आप देखें, पहली 30 पे न्यूजीलैंड की, फिर 34 पे, फिर 75 पे, फिर 84 के ऊपर इनकी 3 विकेटें गिरी हैं, चौथी, 5वीं, 6ठी, 3 विकेटें 84 रन के ऊपर इनकी गिरी हैं, बल्कि 3 विकेटें 0 रन के ऊपर गिरी हैं। वहाँ से वो अल्टीमेटली जनाब उठाकर 168 कर गए। 3 विकेटें चमेरा ने ली, 3 विकेटें ठीक शाना ले गया, 1 विकेट वेला लागे ने ली। बॉलिंग बड़ी आउट क्लास कराई
श्रीलंका के बॉलर्स ने, सिर्फ ये हेमंता को और मधुशनाका को थोड़ा सा एंड पे लग गया, वरना तो शुरू में तो ये भी ठीक थे। कम श्रीलंका की बैटिंग ना ही पूछो, उधर तो बिल्कुल ही 107 रन पे आउट हुए हैं और 161 रन से मैच जीता है न्यूजीलैंड ने। अब इसमें इनकी सुनो जो विकेटें गिरी हैं, 0, 6, 27, 29, 46, 59, 77, 105, इस तरह इनकी विकेटें गिरी हैं। मैं पावर प्ले में मैच फारग हो गया था इनका श्रीलंका का। वो उसने हेनरी ने ऊपर 2 ओवर किए, 1 मेडन, 3 रन, 2 विकेटें वो ले गया। वो उनका ऑफ स्पिनर आया, 3 ओवर में उसने 20 रन दिए कोल ने, लेकिन विकेट नहीं ले सका। सेंटनर 4 ओवर में 19 रन, 1 विकेट ले गया। लोकी फर्गुसन ने 1 ओवर किया, सिर्फ 2 रन दिए। एस सोडी ने 2 ओवर किए, सिर्फ 13 रन दिए। रचिन रविंद्रा 4 ओवर 27 रन, 4 विकेट्स। उसका तो गेंद इतना ब्रेक हो रहा था, रचिन का एक तो गेंद ब्रेक हो रहा था और आई फेल्ट कि उसका गेंद बहुत ज़्यादा फंस कर आ रहा था, बहुत ज़्यादा। अगर आप वो देखें ना उसका आउट, क्या नाम है यार इनका, यार मेरे इनका कप्तान क्या नाम है, दसुन शनाका, अगर आप उसका आउट देखें ना तब आपको समझ आएगी, अगर आपने वो आउट देखा है। इसका गेंद बहुत फंस कर आ रहा था और इसको मेरा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो इसको डेफिनेटली सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ स्पिन मिल रहा था रचिन को, और उसने फिर फ़ायदा भी उठाया और उसने बहुत बहुत टाइट बॉलिंग की है यार, विकेट टू विकेट बॉलिंग की है उसने, उसका कमाल की है रचिन का। उसे पता लग गया था कि विकेट मुझे फेवर कर रही है, जिस तरह का मैं बॉलर हूँ। उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए, वो सीधे सीधे विकेट टू विकेट बॉलिंग करता रहा है और 4 विकेट। इस तरह की विकेटों के ऊपर आपको ज़्यादा कुछ करना पड़ता ही नहीं है, पिच ऑलरेडी आपको असिस्ट कर रही होती है एज ए स्पिनर। आपका काम है विकेट टू विकेट को अटैक करते रहो। गेंद फंस कर आएगा या तो एज निकल आएगा, LBW बोल्ड हर चांस मौजूद होता है। या डीप में कैच निकल आएगा, विकेट छोड़कर खेलना पड़ेगा, विकेटों के आगे आकर खेलना पड़ेगा बैटर को। ये ग्राउंड भी बड़ा है, इधर छक्के इतनी आसानी से नहीं लगते। आप ये देखें कि टोटल 9 छक्के लगे हैं इस मैच में और चौके लगे हैं 21। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, ये कोई नंबर ऑफ बाउंड्रीज नहीं है बड़ी। फिलिप्स भी 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट ले गया। उनकी तरफ से एक मेजर पार्टनरशिप थी सेंटनर की और कोल की, 84 रन की 47 बॉल्स के ऊपर। फिर ऊपर फिलिप्स और रविंद्रा की 41 रन की 31 बॉल्स के ऊपर। ओपनिंग पार्टनरशिप 30 रन की थी न्यूजीलैंड की। इधर सबसे बड़ी पार्टनरशिप चमेरा और वेलालागे की है, 28 रन की 28 गेंदों के ऊपर, और एक मेंडिस और रतनाके की है 21 रन की 36 बॉल्स के ऊपर। नथिंग व्हाटसोएवर, बाकी पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं है। बहुत ही पुअर किस्म की परफॉर्मेंस थी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैच जीतने से न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट अपनी सीट पक्की कर ली है सेमीफाइनल्स में। अब चूँकि उन्होंने ह्यूज मार्जिन से हराया ना श्रीलंका को, तो पाकिस्तान का केस और कमज़ोर हो गया इसमें ना। न्यूजीलैंड, अब देखें न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स हैं और उनका नेट रन रेट है 3.05। पाकिस्तान का है जी -0.4। अब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड अगर ह्यूज मार्जिन से न्यूजीलैंड को हरा देता है, ठीक है, इंग्लैंड जितने बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड को हराएगा ना, उतने ही पाकिस्तान को कम मार्जिन से श्रीलंका को हराना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। मिसाल के तौर के ऊपर इंग्लैंड अगर हराता है ना न्यूजीलैंड को 20 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 50 रन से हराना पड़ेगा। ये इक्वेशन ज़हन में रखें। इंग्लैंड का जितना बड़ा मार्जिन होगा, पाकिस्तान का उतना कम होता जाएगा। अगर इंग्लैंड 50 रन के मार्जिन से हराता है न्यूजीलैंड को, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 20 रन के मार्जिन से हराना पड़ेगा। ये इक्वेशन है। इवन अगर बारिश भी होगी ना इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में, तो भी पाकिस्तान बाहर है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अब जो टीम है ना, अपने बैग शैग बांध ले, जो शॉपिंग वॉपिंग किया उसको सही से ज़रा एहतियात से रख ले। पीछे जो गिफ्ट्स लेकर आने हैं आगे पीछे लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, यारों दोस्तों के लिए, तो सामान बांधे और आ जाएं। बस एक मैच रह गया, फॉर्मेलिटी के तौर पे खेल लें और उसके बाद टिकटें शिकटें मेरा ख्याल है उसी रात की कटवा लें तो बेहतर है। क्या अब आप वेट करेंगे इंग्लैंड, और वो हो जाएगा।
आप सेमीफाइनल में जगह डिज़र्व नहीं करते। आपकी मैक्सिमम दौड़ सुपर 8 तक थी। बहुत है कहानी। इस वीडियो में इतना ही। पीस आउट।